नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे सुबह सवेरे साहित्य सीरीज के अगले भाग पर और साथियों ये हमारा छठा भाग है और इसके अंतर्गत हम साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और हमारे आज फिर से 100 प्रश्नों पर चर्चा होगी और यह पीजीटी और अन्य सभी जैसे टीजीटी है और केवीएस है और नेट जेआरएफ सभी परीक्षाओं में जिनमें हिंदी विषय हमारा रखते हैं उन सब के लिए आपको उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे और साथियों वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों हमारा आज का पहला प्रश्न है, देखिएगा पहला प्रश्न है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस से आधे अधूरे। तो साथियों कन्यादान जो है वो आपके मोहन राकेश की नहीं है, किसकी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा कविता क्या है। कविता क्या है। निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजार प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या कुबेरनाथ सिंह। तो रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है निबंध के लेखक हैं। अगला है निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। रविन्द्रनाथ त्यागी और लतीफ़ घोंगी और शशंकर परसाई या अज्ञे। तो अज्ञे जो है व्यंग्यकार नहीं है। चलिए देखते हैं अगला। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोक कितने खंडों में विभक्त है। तो साथियों 2, 3, 1, 4 तो 3 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न हमारा कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं नासिरा शर्मा, क्षमा ममता कालिया या अनिता जैन। तो नासिरा शर्मा हो जाएंगी। अगला प्रश्न हमारा श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा या जीवनी। तो साथियों ये आपकी याद रखिएगा क्या है, रेखाचित्र है। क्या है, रेखाचित्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है। माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी या दीप जले शंख बजे। तो कौन सी हो जाएगा, रेखाएं बोल उठी। अगला प्रश्न हमारा पीजीटी टीचर हिंदी पेपर जो हमारा है ये आप समझ लीजिए 100 प्रश्न इसमें हो रहे हैं और ये है पुराना पेपर है। किसी प्रीवियस ईयर में जैसे सब समझते हैं NBS है, KVS है, इन सबसे जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं हम वही रखे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। 84वें श्रवण की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल या मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो साथियों ये बसेरे से दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की लिखी गई प्रतिनिधिकृत गद्य कृति है। संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा। तो क्या है साथियों, आत्मकथा है। अगला प्रश्न हमारा उपेन्द्रनाथ अश्क रचित जोंक है ना किस प्रकार की एकांकी है। प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक या राजनीतिक व्यंग। तो सामाजिक व्यंग है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो साथियों हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है 1826 में कलकत्ता से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में बम्बई से, 1828 में मद्रास से। तो 1826 में यह आपका कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या होता है। बताइए दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम। तो प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यादर्श या भाषादर्श। तो काव्यादर्श है। अगला प्रश्न हमारा द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चय प्रीत चितप्रीत और परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीत। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार बताइए। विषम, असंगति, व्यतिरेक या निर्दर्शना। तो असंगति अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा राम की गाय बहुत काली है, वाक्य काली क्या है। बताइए सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या प्रविशेषण। तो राम की गाय बहुत काली है तो काली क्या हो जाएगा, विशेषण, और बहुत क्या हो जाएगा इसमें, प्रविशेषण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा शब्दार्थों सहित काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई। बताइए आचार्य दंडी, आचार्य उद्रट, आचार्य भामा या आचार्य विश्वनाथ। तो आचार्य भामा के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न हमारा दृश्य काव्य की विधा बताइए इनमें से। नाटक, निबंध, उपन्यास या गीत काव्य। तो जो दृश्य काव्य की विधा है वो नाट्य विधा है। चलिए देखते हैं। और द्विगु समास का उदाहरण राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन या भूदेव। तो द्विगु समास माने है ना जिसमें संख्यावाची होता है। तो पीताम्बर में आपका कर्मधारय हो जाएगा, बहुब्री भी हो जाता है। राजा रानी आपका द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद बताइए। दुहदन प्रकृति विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है
अगला प्रश्न हमारा, जहाँ कारण बिना किए उत्पत्ति हो, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति, विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या दीपक, तो विभावना अलंकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, और तू मोहन की उर्वशी कै हों अरुबसी सुजान, दो में कौन सा अलंकार साथियों? इसमें यमक, अनुप्रास, श्लेष और वक्रोक्ति। देखिए इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष, है ना। तो एक बात याद रखिएगा साथियों, श्लेष अलंकार इसमें है, कहीं यमक दे देते थे, कहीं आपका लाट अनुप्रास का भी दे देते हैं, लेकिन ये इसमें श्लेष होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रति धन आरोपण, प्रत्यारोपण होगा, प्रतिरोपण होगा, प्रति आरोपण होगा, तो प्रत्यारोपण हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, दैत्य धन अरि, दैत्यारी उदाहरण है व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, या कि इनमें से कोई नहीं, तो ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। और अगर इस तरीके से देखा जाएगा तो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, कहा धन अपि, कहा धन अपि बताइए, कपि, कपिहा, करपिहा या को अपि, तो कहा धन अपि बताइए, तो को अपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? को अपि हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग का उत्त हो जाएगा, और उत्त से आ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, और ओ के बाद अगर कहेंगे तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, है ना, एंग, एंग पदांतादति होता है, तो ये आपका पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका को अपि हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग से बताया गया है इसमें वैसे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात, तो किसमें? गुजरात में माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अघोष अल्प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष और अल्प्राण, झ, ठ, ज या का और ता, तो अघोष भी और अल्प्राण। देखिए पहला और तीसरा और पांचवा अल्प्राण होता है। अघोष में आपका कौन सा होता है? अघोष पहला दूसरा होता है, पहला और दूसरा, तो ये दोनों सही हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने की बात कही है? सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेकर या विनोबा भावे, तो सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न हमारा, कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या तुर्की, तो तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है, या भाषा पैतृक संपत्ति है, तो भाषा हमारी कैसी है? पैतृक संपत्ति। कैसा है? असत्य, है ना, नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 नवंबर से 29 नवंबर 1953 को बैठक हुई, की अध्यक्षता किसने की? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, या कि बीबी गिरी ने, या कि उपराष्ट्रपति बी डी जत्ती ने, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। किसकी? लिपि सुधार परिषद की जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता। अगला प्रश्न हमारा, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से या सिंधु लिपि से, तो साथियों ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सूची एक व सूची दो, ठीक है, सही सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से उत्तर दीजिए। देखिए ये है, तो इसमें कह रहे हैं संकल्प, तद्भव, सूरज देसी, काका तत्सम, मोटर विदेशी कूट है। तो कुल मिला के आपको बताना है पहला और दूसरा, ये पहला है और ये इधर का दूसरा, तो कौन सा सही है इसमें? तो संकल्प कैसा है? तत्सम है, और सूरज कैसा हो जाएगा? तद्भव है, काका देसी है और मोटर विदेशी है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? भोजपुरी नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद, कामदेव प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी या धीरेन्द्र वर्मा, तो हिंदी शब्दानुशासन कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वसुधा, आलोचना, साहित्य या बागर्थ, तो कौन सी हो जाएगी? बागर्थ है। अगला प्रश्न हमारा, अजायब घर है देसी शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द या संकर शब्द, तो विदेशी शब्द है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ होती हैं का, खा, या, रा, चा, जा, टाणा, कौन सी हो जाएगी कंठ ध्वनियाँ? बताइए। तो कंठ ध्वनियाँ आपकी कौन सी हो जाती है? का, खा हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा,
पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या इनमें से कोई नहीं? तो योग रूढ़ शब्द है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो यह बात अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, 345 या 346? तो अनुच्छेद 343 में बात कही गई है। अगला प्रश्न हमारा, यदि ए और ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, इसके स्थान पर अय, आय, अब आब हो जाता है, अयादि स्वर संधि होना चाहिए, तो दीर्घ गुण वृद्धि अयादि, तो अयाद हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप होता है? अंधकार, अंधेरा, अंधेरा या रात? तो अंधकार हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी पिया, मानी, कहानी, रानी? तो पानी पिया ये स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयोग में बताना है। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, ठीक है, ये सही है। सुनहरी पत्ती, काले, काली टोपी, उड़ता हुआ चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया, तो यही सही है और सब गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए, मजा, सजा, कजा या रजा? देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? मजा ये पुल्लिंग है, सजा, मिली, कजा, मृत्यु, रजा, इच्छा, तो ये सब आपके कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे हैं आपके? स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, ये फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना, ये तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ये विशेषण युक्त पद है। अगला प्रश्न हमारा, भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द कैसा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय? तो भला कैसा है? अव्यय है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। पड़ोसी, गोधूम, बहू या शहीद? तो ये कैसा है ना? गोधूम हो जाएगा। कैसा? तत्सम। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, बताइएगा। बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप? तो मुंह हो जाएगा, मुंह। अगला प्रश्न हमारा, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह निर्देश चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या पूर्ण चिन्ह? तो योजक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म या सुकर्म? तो मिलान में नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, उरोज, मनोज या पाथोज? तो मनोज हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटना है। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल? तो ये सभी जो है ना योगरूढ़ हैं। परोपकार आपका कैसा है? यौगिक है। यौगिक और योगरूढ़ में क्या अंतर है? यौगिक अपने अपने रूढ़ शब्दों का विशेष अर्थ रखता है, लेकिन जो योगरूढ़ होता है वो अन्य किसी अर्थ के लिए निर्देशित करता है, जिसमें बहुब्रीहि समास में जितने भी पद बनते हैं सब आपके योगरूढ़ में होते हैं। निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, अशुद्ध बताना है, तो ये घट गई हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। अरमित, सद्दल, सरसेज, अमीय? तो अमीय आपका नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, आंसू शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं? तो तद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, बताइए। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमिदिनी? तो शुद्ध हो जाएगा कुमुदिनी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, गंगा का एक नाम है। हंस, सुता, सुरसर, विष्णुपदी या धेनुमती? तो विष्णुपदी है। अगला प्रश्न हमारा, निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए। अर्धरात्रि का समय, यही हो जाएगा, अर्धरात्रि का समय निशीथ। अगला प्रश्न हमारा, जिसमें जानने की इच्छा हो? बताइए। जिसमें जानने की इच्छा हो, जितेंद्रिय, अजेय, अजलचर या जिज्ञासु? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहा जाता है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव बताइए। स्फूर्ति का सुग्गा, सौत, फुर्ती या? तो ये फुर्ती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? दशक, पराजय, लालिमा या कारीगर? तो पराजय है ना, परा हो जाएगा, परा। और अगला प्रश्न हमारा, आचार का विलोम शब्द? अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार? तो अनाचार हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भई गति सांप, छछूंदर केरी? लोकोक्ति का अर्थ है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप और छछूंदर जैसा होना, दुविधा में, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना। तो भई गति सांप, छछूंदर केरी? तो दुविधा में पड़ जाना। अगला प्रश्न हमारा, 9 दिन चले 2.5 कोस?
बताइएगा क्या हो जाएगा। 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो यही सही है, अधिक परिश्रम करके थोड़ा फल मिलना। अगला प्रश्न हमारा, शैतान की आंत का अर्थ क्या है। अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। बहुत लंबी चौड़ी है ना, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं शैतान की आंत। अगला है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति है, आधा तीतर आधा बटे, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। तो यही सही है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, भभूति का मूल नाम क्या है भैया, बताइए। श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ। तो श्रीकंठ सही है। अगला प्रश्न हमारा, निष्फल ना होने वाले को क्या कहते हैं। निश्चित, सही, सटीक या अमोघ। अमोघ कहते हैं जो निष्फल ना हो। अगला है, अमोघ अस्त्र पहले होते थे ना, अमोघ अस्त्र, तो वो कैसे होते थे, निष्फल नहीं होते थे। अगला, भभूति की रचना का नाम बताइए। उत्तर रामचरित, उत्तर रामायण, रामचरित या हस्तचरित दर्शन। तो उत्तर रामचरितम हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत अनुवाद बताइए। तो क्या हो जाएगा इसमें, वयम महिता राष्ट्रस्य नागरिका स्म। तो यही आपका सही है। अगला प्रश्न हमारा, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द बताइए। हस्तोक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप या हस्तक्षेप, मतलब हस्ताक्षेप लिखा है ना, तो हस्तक्षेप हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। अनुमितिवादी, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, लोलट या शंकुक। कौन हो जाएंगे अनुमितवादी व्याख्या करने वाले आचार्य, शंकुक हो जाएंगे। कौन, शंकुक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 मिलान करना है सूची 2 से। कालिदास ऋतुसंहारम, भभूति दश कुमार चरितम, दंडी नैषधि चरितम, बाणभट्ट उत्तर। और भभूति की जो आपकी है कौन सी है, उत्तर रामचरित है, ठीक है। और दंडी की दश कुमार चरित हो जाएगी, और जो आपकी बाणभट्ट की कादंबरी है और श्रीहर्ष की नैषधि चरितम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन सही है, पहला, चौथा, दूसरा, पाँचवा और तीसरा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है, बताइए क्या हो जाएगा। राम दशरथस्य पुत्रः आसीत्, ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, ज्ञानी भी सार्थम कदापि न द्विहते का अनुवाद है। ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता, ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, या ज्ञानी जनों के साथ बैर अनुचित है। कौन सा हो जाएगा, तो साथियों यही है, ज्ञानी के साथ कभी बैर करना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है, बताइए कौन सा हो जाएगा। पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो अलग के अर्थ में कौन सा होता है, कर्ताकरण संबंध अपादान, तो अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो जो मिश्र बंधु विनोद में क्या है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल विधि निर्धारित की है। 1900 से 1950 विक्रमी संवत, 1925 से 1950 विक्रमी तक, 1925 से 1975 विक्रमी तक, 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो 1925 से 1950 विक्रमी तक, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो साथियों हिंदी का सरहपा, सबरपा, देवसेन या कबीर। तो सरहपा हो जाते हैं। सही आरोग्य बताना है आपको। सबसे पहले छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। ये बिल्कुल आपका सही है, सही है रोहिक्रम। अगला है, रीतकाल का समय बताइए। रीतकाल का समय कितना है, 150 से 1375 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, इनमें से कोई नहीं। तो 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया। आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राव सांकृत्यायन ने, मिश्रबंधु ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है, बताइए। हेमचंद्र, चंद्रवरदाई, परमाल रासो, अमीर खुसरो। तो पृथ्वीराज रासो के कौन है, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न हमारा, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है। 10, 12, 16, 14। तो विद्यापति ने कितने, 16 ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न हमारा, काव्य या श्रृंगार काव्य किसका है। काव्य या श्रृंगार का बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या जयमयंक जस चंद्र का। तो बीसलदेव रासो हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से
कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाशी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति हैं। बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा? तो संत तुलसीदास ज्ञानाशी शाखा के कवि हैं, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिलान का ही है, चलिए देखते हैं। 1 और 2 सूची सूरदास, बीजक, जगन्नाथ, लोकायतन, कबीर, सूरसागर, सुमित्रानंदन पंत, उद्धव शतक। बताइए इसमें कौन सा सही होना है? तो सूरदास जी का कौन सा हो जाएगा? बताइए सूरसागर, जगन्नाथ का उद्धव शतक, और कबीर बीजक, स्मितानंद पंथ लोकायतन। तो आपका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? देखिएगा तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न हमारा, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। विनय पत्रिका बताइए, मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य या केशवदास? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। नीमा किस कवि की माता हैं? नीमा बताइए, रहीम, नीरा, नीमा, नीरू, कबीरदास या मलुकदास? तो कबीरदास। अगला, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? बताइए 10, 7, 12, 15? तो 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? बताइए नंददास जड़िया कहते हैं, नंददास जड़िया, परमानंदास, सूरदास, चतुर्दास? तो ये नंददास जड़िया सही है। अगला प्रश्न हमारा, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अष्टछाप के प्रमुख कवि वल्लभाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ या विनोबाचार्य? तो विट्ठलनाथ के शिष्य थे ये। अखरावट काव्यकृति के रचयिता? अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान? तो भैया मलिक मोहम्मद जायसी सही है। अगला प्रश्न हमारा, वैराग्य संदीपनी किसकी है? वैराग्य संदीप तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या नंददास? तो तुलसीदास की है वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? बताइए रामचंद्र का, कविप्रिया, विज्ञान गीता या भाषाभूषण? तो भाषाभूषण नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, दे कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या इटावा? तो साथियों इटावा के थे। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? बताइए अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या मैथिली? तो ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न हमारा, बिहारी सतसई में दोहे हैं, कितने हैं? 500, 718, 719, 717? तो 719 है। अगला है, सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंशाअल्लाह खां या सदा सुखलाल? तो सुख सागर सदा सुखलाल का भैया। अगला प्रश्न है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? रत्नाकर हरिश्चंद्र, बद्री नारायण, भिखारीदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर? साथियों आज का आखिरी प्रश्न क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे लेखक बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? तो कौन हो जाएंगे इसके साथियों? बाल मुकुंद गुप्त। कौन हो जाएंगे? बाल मुकुंद गुप्त आपका सही है। तो 100 प्रश्न आपके इस तरीके से ये हो गए। तो साथियों सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसके अलावा आप हमारे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो, और उसके अलावा शेयर करें वीडियो को। और साथियों चैनल पर नए हैं और पुराने हैं और लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमको भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप मोटिवेट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।